Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss electron microscope, its introduction, principle, components and advantages and disadvantages. सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमने दो मेजर टाइप्स इसकी पढ़ी थी, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें विजिबल लाइट के बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है एज ए लाइट सोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो हम सैंपल प्रोवाइड करते हैं ना, उस सैंपल का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेजोल्यूशन पावर होती है, और इसकी हेल्प से हमें ये फ़ायदा होता है, हमें ये हेल्प मिलती है कि हम डिटेल्ड स्टडी है उसको कर सकते हैं। इवन एट नैनो स्केल हम सैंपल की कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं। हम सैंपल के आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स को नैनो स्केल पे स्टडी कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले देखें लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बीम कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रॉन गन से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इनका डुअल बिहेवियर होता है, ये वेव लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं और पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको हम ट्रीट करेंगे एज ए वेव, ठीक हो गया, ताकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के जो फिनोमिना है उसकी समझ आ जाए। अब डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आई है इलेक्ट्रॉन गन से, उसने हिट किया है सैंपल को, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है कि जब लाइट जो है वो हिट करेगी किसी ऑब्स्टेकल को, किसी बैरियर को, तो वो स्प्रेड हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन बीम ने हिट किया सैंपल को और उसने एक स्पेसिफिक डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट कर दिया। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जितने भी डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करेंगे और एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं। इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट वेव्स जो है वो सेम पाथ पे जा रही हैं, कोइंसिडेंट पाथ में मूव कर रही हैं, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट शो होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एज ए वेव काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेंस सिस्टम्स, दो तरह के लेंसेज इन्वॉल्व होते हैं एक है कंडेंसर लेंस और एक है ऑब्जेक्टिव लेंस। कंडेंसर लेंस का क्या काम होता है? उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करवाना होता है सैंपल पे। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम होता है कि उन्होंने फोकस करवाना होता है डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को ऑन टू द डिटेक्टर। अब डिटेक्टर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन बीम को कन्वर्ट करेगा विजिबल इमेज में, जिसको हम देख सकते हैं। कंपोनेंट्स का आपको पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसने इलेक्ट्रॉन बीम को रिलीज करना होता है। इसके अलावा कंडेंसर लेंसेज होते हैं जो फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को ऑन टू द सैंपल। सैंपल स्टेज होती है जहाँ पे सैंपल रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करते हैं? फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम ऑन टू द डिटेक्टर। डिटेक्टर फिर इन टर्न क्या करता है? कन्वर्ट करता है बीम को इमेज में। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऑपरेटिंग के लिए हमारे पास वैक्यूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी जहाँ पे प्रेशर बहुत लो होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मैग्नीफिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, अप टू 10 मिलियन तक इसकी पावर हो सकती है। इसके अलावा रेजोल्यूशन इसकी बहुत अच्छी होती है, हाई रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से हम जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हम नैनो स्केल पे स्टडी करते हैं सैम्पल्स को, 3D इमेजेस बनते हैं, और सैम्पल कंपोजिशन को भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इन एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो हमने अभी कंपोनेंट्स में देखा ही कि वैक्यूम इन्वायरमेंट हमें चाहिए होता है। इसके अलावा सैंपल प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। हम सैंपल को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे प्लेस नहीं कर सकते, पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रिपरेशंस होती हैं जिनको कैरी आउट करना होता है। इसके अलावा ये जो है एक्सपेंसिव हो सकती है। इसके अलावा लिमिटेड डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी थिन लेयर ऑफ स्पेसिमेन जो होती है, सैंपल जो होती है ना, उसको स्टडी किया जा सकता है एट द सेम टाइम। और इसके अलावा सैंपल डैमेज भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से। अब 3 टाइप्स की होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।